तो जो किसान साथी भाई अपने आइटम्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिसको कल्टीवेटर चाहिए था, जिसको हर्रो चाहिए था, या फिर जिस भी आइटम्स के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, जिसमें जो इशू आ रहे थे, लोगों के फोरम में गलतियां हुई है, काफी लोगों के फोरम में उन्होंने किला नंबर गलत कर दिया, या फिर किसी ने डॉक्यूमेंट्स ही गलत अपलोड कर दिया, तो वो सारी चीजें आपको करेक्शन कैसे कर लेने, वो इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार अपने पुराने वीडियो के ऊपर चलता हूं, जिसके अंदर काफी लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं, तो कमेंट्स को एक बार डिटेलली चेक कर लेते हैं और उसका अपडेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स आता है भाई का, जिसमें हर्रो नहीं मिल रही। नहीं सर, अब की स्कीम में इन्होंने हर्रो ऐड नहीं की है, क्योंकि इनके पास अभी अवेलेबल नहीं था वो प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही सेशन आएगा, मैं आपको जरूर एक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि हर्रो आ गई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट आता है, क्या 3-4 चीजें भी ले सकते हैं? नहीं सर, 3-4 चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन एक चीज हो सकती है कि कम से कम आप यहाँ पर 3 से 4 आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनके बेस पर आपकी समय सारणी की जाएगी। भाई आपको उचित जो लगेगा, अवेलेबल होगा, वो आपको नोटिफिकेशन में दे दिया जाएगा। उसके बेस पर आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का मौका भी दिया जाएगा। यानी सीधी सीधी बात यही है कि आपको 3 से 4 प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी में ऐड करने हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए। उनमें क्या करेंगे, अगर आपको 2 प्रोडक्ट देंगे ना, तो वो आगे की जो डिस्काउंट समरी वो घटा देंगे, हर प्रोडक्ट के ऊपर 10% के कम होता चला जाएगा। जैसे आपने एक प्रोडक्ट लिया, उस पर 50% मिल गया, सेकंड पे 40%, थर्ड ले रहे हो उस पर 30%, और फोर्थ ले रहे हो उस पर 20%, ऐसे परसेंटेज कम होती चली जाएगी। बाकी आप लेने को 10 ले लो, लेकिन 50% में आपको एक ही डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। ठीक है। इस साथ का भाई भाई मेरे नाम ट्रैक्टर पंजीकरण भी है। भाई मेरे नाम पर ट्रैक्टर, मतलब इनको नाम पे ट्रैक्टर है, पर जमीन इनके नाम पे नहीं है, जमीन इनके पिताजी के नाम पे था। क्या फैमिली आईडी भी अलग है और मेरी अलग है? क्या सब्सिडी मुझे मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है मेरे दोस्त। अप्लाई किस बेस पे करना है आपको, बस एक चीज याद रखना कि अपने काश्तकार या फिर बटाई के मामले में लेकर आपने फसल अपने नाम पर ऑनलाइन की होनी हो चाहिए। उसके अलावा अगर आपने बिना फसल ऑनलाइन किए अप्लाई करते हो, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने फसल खुद के नाम से ऑनलाइन कर रखी है, तो आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ आपको जो है सब्सिडी, वो जो आइटम आप लेना चाहते हो, वो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखा करो, छोटे छोटे। देखो, इन्होंने जो जैसे भाई डाउट होते हैं ना, कमेंट बॉक्स में पूछने से आपका जो डाउट है वो सही ही होगा। ये तो है नहीं आप गलत अप्लाई करके बैठ जाओगे, जैसे काफी लोगों ने कर रखा है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, भाई मेरा ये गलती होगा, मेरा वो गलती, वो चीजें हम सुधार लेंगे। ठीक है। उसके बाद कमेंट आता है इस भाई का, जिन्होंने 3 क्वेश्चन एक ही कमेंट्स में पूछे भाई ने। तो ये कह रहे हैं कि ब्रदर 3 किले हैं इनके नाम पे, ठीक है, तो क्या स्मॉल ये एसएमएफ यस करे या नो करे, कान होते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी होती है इनकी, तो क्या उनको यस करना चाहिए अन्यथा नो करना चाहिए? अगर आप 3 एकड़ की है, तो अगर आपने तीनों एकड़, देखो आपके चाहे 10 एकड़ हो ऐसे तो, लेकिन ये ऑप्शन है, ये जो सब्सिडी है वो किस बेस पे मिलेगी आपको? जो फसल पंजीकरण कर रखा है ना, उस बेस के ऊपर आपको मिलने वाली है। उसमें अगर आपने 5 एकड़ ऑनलाइन ऑनलाइन कर रखे, तो वही आपको मेंशन करना है। अगर आपने वहां पे 1 एकड़ मेंशन कर रखी है, तो वही आपको वहां पर मेंशन कर लेना है। लेकिन एक चीज ये भी नोट कर लेना कि अगर आप मशीनें बड़ी ले रहे हो और अपने एकड़ कम दिखा दी, तो वो मशीनें आपको मिलने के चांसेस है वो घट जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही वही रहता है भाई, जिस किसान के पास 10 एकड़ 12 एकड़ है, वही बड़ी मशीन को ज्यादा यूज करेगा। आप तो लेकर उसको बेच भी सकते हो, या फिर किसी अदर पर्पज से भी आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने जितनी फसल ऑनलाइन कर रखी है ना, वो इतने एकड़ आप यहाँ पर मेंशन जरूर करना है, अगर आप बड़ी मशीन या बड़े आइटम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है। थर्ड आता है पैन कार्ड और आरसी की फोटो। तो एक देख रहे हैं कि पैन कार्ड एंड ट्रैक्टर के आरसी की फोटो या दोनों साइड की अपलोड करनी है। भाई बहुत अच्छी बात पूछी आपने, ये चीजें मैं बता देता हूँ। काफी लोग यहाँ पर गलती ही करते हैं कि भाई इन्होंने वो दूसरी साइड के अपलोड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना। मैं एक बार आपको गूगल टैब पे लेके चलता हूँ, जहां पर मैंने कुछ एक सर्च कर रखा। तो देखो, अपनी आरसी कुछ एक इस टाइप की होती है, जो पुराने जमीन जो पुराने कैंडिडेट हैं, जिनके भाई पुराना ट्रैक्टर है, तो अगर उन्होंने ले रखा, तो उनकी जो आरसी आती थी वो कागज टाइप की आती थी भाई। एक एक साइड में उनकी डिटेल होती थी, पिछले साइड में उनकी जो आरटी वगैरह की डिटेल होती है। तो अगर आपके पास प्लास्टिक या फिर लेटेस्ट आरसी नहीं है, तो आप दोनों साइड की ही अपलोड करना है कुछ एक इस प्रकार से। अगर कंफ्यूजन फिर भी रहती है, तो आप डिजी लॉकर का उपयोग करके वहां से अपनी
जो आरसी है वो प्रिंट कर सकते हो, और वहां पर जो है आप अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। पैन कार्ड का कोई इशू नहीं आता मेरे दोस्त, पैन कार्ड आप सिंगल साइड से अपलोड कर सकते हो। पैन कार्ड खाली एक साइड में डिजिट आई होती है उसकी, जिस प्रकार ये आप आइकन देखने को मिल रहा होगा ना, इसमें एक सिंगल साइड डिजिट होती है पैन कार्ड में। पीछे एड्रेस होता है, वो एड्रेस जब काम आता है जब किसी दूसरे पर्सन को अपना पैन कार्ड मिल जाता है, गुम हो जाता है डॉक्यूमेंट, वो भेजने के काम आता है। तो आप पैन कार्ड को अपने सिंगल पर्पज से यूज कर सकते हो, यानी फ्रंट बेस पे ही अपलोड कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। आरसी का देख लेना, आरसी अगर आप अपलोड कर रहे हो तो दोनों साइड से क्लियरली अपलोड कर लेना। अगर चिप वाली आरसी है जिसके अंदर पीछे भाई कुछ एक हरियाणा टाइप का लोगो आ रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट मंडा हुआ है, जो जिस इस प्रकार की कुछ एक आरसी आती है आपके पास, तो वो फ्रंट साइड से भी चल जाती है, क्योंकि इसके पास पीछे ही डिटेल नहीं होती, फ्रंट में ही सारा डिटेल होती है। इसके आरटीओ वगैरह जो सारी चीजें वो फ्रंट में ही होती है इसके, तो पीछे की डिटेल नहीं आती। अगर कागज की पुरानी आरसी है तो आप बैक साइड से अपलोड कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। थर्ड आता है एंड ब्रो कंडीशन में लिखा है कि 3 से 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा एक स्कीम के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करें, ये तो मैंने जैसे पहले बता दिया भाई, आपको ऑप्शनल देख, आपको 3 से 4 ही अप्लाई कर लेने हैं। वो इसलिए पूछा जा रहा है कि भाई एक समरी निकाली जाएगी लास्ट में, जब इनका सिलेक्शन किया जाएगा तो एक समरी निकाली जाएगी, कौन से किसान को कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूजफुल है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर अवेलेबल करवाएंगे। भाई मान के चलो आपने 4 अप्लाई कर दी, तो चारों के स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गए, किसी के पास 3 आइटम रखे, किसी के पास 10 आइटम रखे, तो जो स्टॉक बचेगा वो आपको अवेलेबल करके दिखाया जाएगा। अगर आप उसके लिए इच्छुक होंगे तो ही आगे आवेदन आपको मांगा जाएगा, अन्यथा ये जरूरी नहीं है कि भाई आपने जैसे फव्वारे वाले मशीन के लिए कर लिया, थ्रेसर के लिए भी कर दिया, तो दोनों चीजें नहीं मिलेंगी आपको, एक ही चीज यहाँ पे रिकमेंड करनी पड़ेगी। तो वो जैसे मैंने पहले बताया था, सेम वही टर्म कंडीशन इन्होंने रखी है। पिछली बार क्या था कि एक सेलेक्ट करवाते वही दे रहे थे, लेकिन किसानों में दिक्कत क्या होती थी कि भाई बाद में मन चेंज हो जाता था, भाई मेरे को छोटी मशीन नहीं, मेरे को बड़ी मशीन चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट में काफी आगे इश्यू आते थे, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा मैटर अब की बार ठीक किया गया है, तो इन्होंने ये प्रॉपर्ली सही दे दिया गया है अब की बार। तो ऐसा इश्यू नहीं है, आप 3 से 4 ही अप्लाई करना है, एक अप्लाई करके मत छोड़ना आप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो अब आते हैं अपने वीडियोस के ऊपर। वीडियो के ऊपर क्या है कि भाई आपके जो गलतियां हुई है फॉर्म में, वो कैसे सुधार की जा सकती है। तो मैं एक बार फटाफट से इस चीज को लॉगिन कर लेता हूँ, मेरे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो मैं एक बार फटाफट से इस चीज को लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस प्रकार आपको ऑफिशियल लॉगिन करवाना लेना है, और यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल रही है कि अदर डिटेल्स में इनकी जो है कैटेगरी वगैरह आ गई, एज हो गई इनकी, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल वगैरह हो गई, जो भी डिटेल है वो आ गई। अदर्स में यहाँ पर सब्सिडी पैटर्न यहाँ पर 50% का दिखा रखा है। यहाँ पर मैंने यस किया है, इनका 4 एकड़ है इनके नाम पे जमीन है, और उसके बाद यस किया है। देखो यहाँ पर अब चीजें, एक चीज चेंज करने की ये है कि इस भाई ने जो अप्लाई किया था ना, टोटल एकड़ की लिमिट इनकी खरीफ में 5 एकड़ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर खरीफ में 6 एकड़, यानी टोटल जो है इनकी 5 से 6 एकड़ जमीन है, लेकिन ये लैंड ओनर कितने के हैं, 4 एकड़ के। तो यहाँ पर आपने फसल ऑनलाइन कितने की है वो डिपेंड नहीं करती, यहाँ पर आपको जो, अगर आप एसएमएफ अप्लाई करते हो तो खुद की जो जमीन आपके नाम पे वही सेम मेंशन कर लेने हैं। ये नहीं कि आपने जितनी फसल अप्लाई कर रखी है, जितने किले में फसल अप्लाई, वो तो माड़ बटाई में या शामिल खाते में किसी की भी ऐड कर देते हैं अपन, वो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो वही अप्लाई करनी है आपको जो अपने खुद के नाम पे है, ठीक है। दूसरी भाई ने यहाँ पर रोटोवेटर लगा रखा है, क्रो ड्रिलिंग मशीन वगैरह के लिए ट्रैक्टर माउंटेड लगा रखा है, यहाँ पर क्रो जो भी 4 मशीन इन्होंने लगा रखी है। तो अगर यहाँ पर अगर ये चाहे तो इसके अकॉर्डिंग डिलीट करके ही इसको अपडेट करवा सकते हैं। ये भी एक डिलीट करके नई मशीन आप ऐड कर सकते हैं, जहां से आपने, मैंने दूसरी मशीन ऐड कर ली, बैटरी वाली मशीन कर ली, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। उसके बाद ऐड मशीन पे कर ले, तो दूसरी मशीनें भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार ये तो ऑप्शन आपको पास करेक्शन कर लेना है, लेकिन जिस कैंडिडेट ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया है, वो कैसे अपडेट हो, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल चल रही है। लेकिन जैसे भी होता है एक बार फॉर्म को सबमिट कर लो, क्योंकि करेक्शन की डेट आपको जो है डेट देखने को मिलेगी 30 फरवरी तक, सॉरी 28 फरवरी तक लास्ट डेट देखने को मिलने वाले आपकी करेक्शन की। लेकिन जो इसकी फॉर्म भरने की डेट है वो 15 तारीख से, तो उससे पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है एक बार कुछ भी करके। लेकिन कुछ एक डिटेल सही कर लेना, क्योंकि कुछ एक डिटेल इसमें चेंज नहीं होती है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर लेना, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में वही उस पर हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।